हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे जो कलाम कोचिंग द्वारा लिया गया प्री थर्ड ग्रेड एग्जाम लेवल 1 के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन। हमारे सामने पहला क्वेश्चन है, दी गई आकृति में ए ओ बी एक सीधी रेखा है। ए ओ सी कोण 3x प्लस 20 डिग्री, बी ओ सी कोण 4x माइनस 36 डिग्री। तो अक्ष का मान पूछा है। तो हमें पता है ये सीधी रेखा है, तो रेखा की एक की ओर बने कोण सररेखिक कोण युग्म बनाते हैं। इन कोणों का योग कितना होता है 180। तो 3x प्लस 20 प्लस 4x माइनस 36 बराबर है 180 डिग्री। तो 7x बराबर है कितना आ जाएगा, 7x माइनस 16 बराबर 180 डिग्री। तो x का मान कितना आ जाएगा, 7x बराबर कितना आ जाएगा 196। तो x का मान कितना आ जाएगा 196/7 कितना आ जाएगा 28। कितना आ जाएगा 28। अगला क्वेश्चन, निम्न में से असंपर्क बल का उदाहरण नहीं है। इसका मतलब असंपर्क बल का उदाहरण नहीं है, मतलब संपर्क बल का उदाहरण है। देखो ये चुंबकीय बल है, वो असंपर्क बल का उदाहरण है। गुरुत्वाकर्षण बल असंपर्क बल का उदाहरण है। स्थिर विद्युत बल असंपर्क बल का उदाहरण है। जबकि घर्षण बल संपर्क किए बिना दो वस्तुएं एक दूसरे को स्पर्श किए बिना घर्षण बल उत्पन्न नहीं हो सकता है। जबकि चुंबकीय बल, गुरुत्व बल, विद्युत बल, इनका एक प्रभाव क्षेत्र होता है। ये बिना स्पर्श किए भी महसूस किए जा सकते हैं, तभी इनको असंपर्क बल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, देखो अगला क्वेश्चन, रकत कणिका जो केंद्र विहीन हो, केंद्र बिना केंद्र वाले, रंगहीन, जिनका निर्माण लाल अस्थि मज्जा में होता है, वह होती है आरबीसी। आरबीसी केंद्र विहीन और इनका आरबीसी का कोई अपना खुद का कोई कलर नहीं होता है। तो कौन सी होती है, लाल रुधिर कणिका, जिनको इरिथ्रोसाइट बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, अवायवीय श्वसन प्रक्रम में ग्लूकोज के विखंडन से अंतिम उत्पाद क्या बनता है। ग्लूकोज का जब विखंडन होता है तो अंतिम उत्पाद एथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एटीपी के रूप में ऊर्जा बनती है। तो पहला ऑप्शन है सही होने वाला है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, देखो अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया, कोई राशि 4 वर्ष के लिए उधार दी जाती है। साधारण ब्याज की दर 2%, वार्षिक दर अधिक हो तो ब्याज के रूप में 3600 रुपए अधिक मिलेंगे। तो मूलधन क्या होगा। ये पूछ रहा है कि अगर ब्याज की दर 2% अधिक होती तो 3600 रुपए अधिक मिलता। तो एक साल में 2% अधिक हो गई, तो 4 सालों में कितनी हो गई, 8% अधिक हो गई। तो 8% का मान कितना हो गया 3600। 8% का मान 3600, तो 1% का मान कितना हो जाएगा, 8 का भाग दे देंगे, 8 चौके 32, 8 पंजो 40, कितना हो जाएगा 450। तो 100% का मान कितना हो जाएगा 45,000। तो ऑप्शन है 4 सही होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक गांव की वर्तमान जनसंख्या 1,30,910 है। गत 2 वर्षों में 6% और 5% की वृद्धि हुई है। तो 2 वर्ष पहले उनकी जनसंख्या कितनी थी, वर्तमान में कितनी है 1,30,910। अब देखो इनको जब इनको पीछे वाली वर्षों वाली पूछे तो जो वृद्धि या कमी है वो हमेशा नीचे लिखते हैं। पहले 6% की वृद्धि हुई तो 100 में 6 जोड़ दें 106 नीचे लिखें। अगर आगे वाले वर्षों की पूछते तो 106 लिखते हैं अंश में, अब लिखेंगे हर में। और कितने कमी है, 5 की कमी है, तो 100 में से 5 घटा तो 95। 100 लिख दो ऊपर, 100 लिख दो ऊपर। अब जिनसे कट रहे हैं उनसे काट दो, ये देखो 5 से कट रहा है 19, और ये 5 से कट रहा है 20, ये 2 से कट रहा है 10, ये 2 से कट रहा है 53। देखो ये 19 से काटेंगे, 19 6 114, बचा कितना 16। तो 19 8 152, बच्चे कितने 17, 19 171, 0 का 0। अब देखो ये 53 से कट रहे हैं, 53 1 में 53, बचा कितना 15। तो कितना आ जाएगा 130 आ रहा है। तो कितना आ जाएगा 1,30,000 आ जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा 1,30,000। ये सिंपल से मल्टीप्लाई थे, आप इनको आसानी से सोल्व कर सकते हो। अगला देखो, अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, अगला क्वेश्चन पूछा है गुणनफल का कुल अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। देखो
पहले इनको अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने से पहले इनको अभाज्य संख्याओं की घातों के रूप में लिखें। ये देखो 16 2 की पावर 4 है और ऊपर पावर है 8, तो कितना हो जाएगा 28। ये 3 की कितनी पावर हो जाएगा 3 की 27, 3 की 3 पावर होता है 6 ऊपर है तो कितनी हो जाएगा 18 और 5 की पावर है 9। तो हमें कुल अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने, तो 28 प्लस 18 प्लस 9 तो कितना आ जाएगा 55। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में देखो क्या पूछा है। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि 28 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले शीशे के बेलन में कितनी बंदूक की गोली बनाई जा सकती है। प्रत्येक गोली का व्यास कितना 1.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। हमें गोलियां बनानी है तो गोलियों की संख्या किसके बराबर होगी, गोलियों की संख्या किसके बराबर होगी। इस शीशे के बेलन का आयतन, शीशे के बेलन का आयतन कितना हो जाएगा पाई r स्क्वायर 6 का स्क्वायर इंटू ऊंचाई 28। नीचे गोली किस आकार की होगी, गोले के आकार की, तो 4/3 पाई r क्यूब। r का मान, ये व्यास दे रखा, r का मान 1.2 का आधा, तो कितनी बार आएगा 3 बार आएगा। अब देखो ऊपर देखो 28 आ रहा है, ऊपर है 28 आ रहा है, देखो पाई से पाई कैंसिल, ऊपर है 28 आ रहा है, 28 है आ रहा है, तो इसका मतलब जो उत्तर होगा वो 7 का गुणज होगा या 14 का गुणज होगा। 7 का गुणज होगा या 14 का गुणज होगा, 7 का गुणज होगा या 14 का गुणज होगा। देखो ये वाला जो ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन, ये 14 गुणज का मतलब 2 का गुणज होना चाहिए, ये 2 का गुणज नहीं है, ये भी 2 का गुणज नहीं है। अब अपने पास शेष 2 ऑप्शन बचे। देखो ये 7 का गुणज है क्या, पहले 14 के लिए 7 का गुणज चेक कर लेते हैं। 7 दूनी 14 बचे 3, 7 पंजो 35 बचे 4, 7 छक 42, ये 7 का गुणज है, ये 7 का गुणज है क्या, ये वाला ऑप्शन 7 का गुणज है क्या। 7 दूनी 14 बचे 5, 7 8 56, ये 7 का गुणज नहीं है, तो ऑप्शन होने वाला कौन सा है, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन, तो ये रीड परी 3rd ग्रेड लेवल 1 में जो मैथ और साइंस के जो क्वेश्चन पूछे गए थे उन क्वेश्चनों का हमने सॉल्यूशन देखा है। यह आपके एग्जाम के लिए, आने वाली एग्जाम के लिए हेल्पफुल होने वाला है। धन्यवाद।